Hello, learners. My name is Sadaf Shamim, and I welcome you all to our education platform, Rumi IAS. लास्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो हमने इंग्लिश सीखी थी जीरो से। वो हमारी क्लास वन थी। आज क्लास टू है। अगर हम क्लास वन की बात करते हैं उसमें हमने बेसिक अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन सीखी थी, वॉवल सीखे थे और कॉन्सोनेंट सीखे थे। आज हम उसी के आगे बेसिक ग्रीटिंग्स, पोलाइट वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस ऐसी चीजें सीखने वाले हैं। तो आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज हम सीखेंगे क्या? टुडे वी विल लर्न। क्या सीख रहे हैं? बेसिक ग्रीटिंग्स। आप नॉर्मली जब किसी से मिलते हैं तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, कैसे आप उनको हाय या हेलो बोलते हैं, वो चीज़ सीखेंगे। पोलाइट वर्ड्स जैसे कि थैंक यू और एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड है स्लाइड में। देन हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप जब भी किसी से मिलते हो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आपको आना चाहिए। अपने आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कुछ कॉमन डेली वर्ड्स जो आपको मालूम होने। ये बहुत बेसिक क्लासेस हैं, इस वजह से हम अपना लेवल थोड़ा-सा नीचे लेके चल रहे हैं ताकि हर कोई पर्सन इसको जो नहीं जान रहा है अभी इंग्लिश को वो सब सीख सके। तो आप बने रहिए, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप काफ़ी कुछ जान पाएँगे। जैसे कि हमने बात करी थी, पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं बेसिक ग्रीटिंग्स की बात करेंगे। ग्रीटिंग्स यानी कि जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो, आप स्कूल जाते हैं, आप किसी ऑफ़िस जाते हैं या वैसे भी कहीं अगर आप एक ओकेज़न में एंटर करते हो, सबसे पहले आपको कुछ अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उससे पहले आपको हाय या हेलो बोलना पड़ता है। फिर आप डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग चीज़ें बोली जाती हैं, डिफरेंट रिलिजन्स में अलग-अलग चीज़ें ग्रीटिंग्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं। बट इंग्लिश में जो इंग्लिश मैन होते हैं या फिर अगर आप ऐसे सिचुएशन में आप जानते नहीं हो उस रूम में किस टाइप के लोग बैठे हैं, तब सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप ट्राई करते हो कि इंग्लिश में हाय या हेलो से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, राइट? तो बेसिक ग्रीटिंग्स में सबसे पहला वर्ड आता है आपका हेलो। आप जब कॉल भी करते हैं किसी को तो आप यही बोलते हैं, हेलो वर्ड से आप ऑब्वियसली वाकिफ़ होंगे। हम हेलो कब बोलते हैं? हम हेलो बोलते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, व्हेन वी मीट समवन। जब भी किसी से मुलाकात होती है, भले ही हम कॉल पे ही क्यों नहीं बात करते, हम हेलो उनको बोलते हैं, राइट? एग्ज़ाम्पल के लिए हेलो टीचर या फिर हाय टीचर, ओके? हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने भी अभी क्लास को स्टार्ट किया, आई सेड हेलो लर्नर्स, राइट? तो हेलो का आप यूज़ करते हैं। हेलो के अलावा दूसरा वर्ड है हाय, बट हाय वर्ड आप कैजुअली यूज़ करते हैं, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स में या फिर अपने नोन्स के साथ आप हाय यूज़ करते हो, ओके? हेलो आप फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। हाय थोड़ा फ्रेंडली है और कैजुअल है। एग्ज़ाम्पल के हाय, हाउ आर यू? हाय, आप कैसे हो? अंडरस्टूड? ओके। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक ग्रीटिंग्स। आइदर आप हेलो बोलते हो या फिर आप हाय बोलते हो। ओके? नेक्स्ट जो ग्रीटिंग है आपका वो टाइम के ऊपर बेस होता है। जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। गुड मतलब शुभ, हिंदी में बोलते हैं शुभ रात्रि, सुप्रभात, राइट? ऐसे इंग्लिश में आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट जैसी चीज़ें ग्रीटिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। अब मॉर्निंग का टाइमिंग क्या है? आप कब से कब तक किसी पर्सन को गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली सुबह से लेकर दोपहर यानी कि 12 बजे से पहले तक आप गुड मॉर्निंग किसी को ग्रीट कर स्कूल्स में आपको पता होगा। हम अक्सर कन्फ्यूज़ भी हो जाते थे जब टाइम का नहीं पता होता था पीरियड्स, राइट? टीचर आते थे और मॉर्निंग से आफ्टरनून में चेंज हो गया है बट स्टिल हम उनको मॉर्निंग विश करते हैं। आपको याद होगा बहुत नॉस्टैल्जिक मेमोरी है। ओके, तो मॉर्निंग आप कब यूज़ करते हैं? फ्रॉम मॉर्निंग टिल 12 नून, दोपहर के 12 बजे तक। देन आफ्टरनून, मॉर्निंग के बाद आपका आफ्टरनून टाइम स्टार्ट हो जाता है। आफ्टरनून आपका चलता है जब तक शाम नहीं होती, सूरज नहीं ढलता, राइट? तो आफ्टरनून शाम के समय के लिए आप यूज़ करते हैं, जब तक शाम नहीं होती है। गुड आफ्टरनून यूजुअली जब स्कूल एंड हो जाता है या फिर 3, 4, 5, 6 बजे तक आप आफ्टरनून का यूज़ कर सकते हैं। देन इवनिंग, इवनिंग ऑब्वियसली शाम तक जब तक सोने का टाइम नहीं होता, तब तक आप इवनिंग यूज़ करते हैं, गुड इवनिंग एंड नाइट बिफोर स्लीप। ये आई होप आपको पता होगा। वी से गुड मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम पे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग से 12 नून तक। एग्ज़ाम्पल गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर एंड देन गुड आफ्टरनून भी आप इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं एंड देन इवनिंग एंड नाइट ऑल्सो। आई होप ना क्लियर होगा। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो कैजुअल ग्रीटिंग है आपका, आप किसी को हाय या हेलो बोलने के बाद या गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून बोलने के बाद आप उनके हाल-चाल पूछते हैं, राइट? तो यही क्वेश्चन राइज़ होता है, हाउ आर यू? आप कैसे हैं?
कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप कैसे हो, आप उसका कैसे रिप्लाई कर सकते हैं? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। इस तरीके से रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ और रिप्लाई हो सकता है, सपोज़ आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, हाय हाउ आर यू? आप कैसे हैं? या फिर तुम कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू। ये थोड़ा पोलाइट लगता है। पोलाइट यानी कि थोड़ा अच्छा लगता है। मैं ठीक हूँ और पूछने के लिए शुक्रिया। तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। तो अगेन इफ समबडी आपसे क्वेश्चन पूछे, समबडी आस्क यू अ क्वेश्चन हाउ आर यू, आप कैसे हैं? यू हैव टू आंसर आई एम फाइन, थैंक यू। और फिर आप उनसे भी पूछ सकते हैं यही सवाल। ओके? पोलाइट लगता है, कन्वर्सेशन स्टार्टर के तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप किसी को हाय या हेलो बोलते हैं, देन आप उनको ग्रीट करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड देन हाल हम पूछते हैं किसी से तो हाउ आर यू और रिप्लाई करना होता है आई एम फाइन, आई एम गुड। आपकी जो भी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। तो ये 3 रिप्लाइज़ आपके बन सकते हैं। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके एंड थैंक यू भी आप उसके आगे ऐड कर सकते हैं। आई होप क्लियर है आपको। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच आर पोलाइट वर्ड्स। पोलाइट वर्ड से आप क्या समझते हो? पोलाइट का मीनिंग क्या है? पोलाइट आप बोलते हैं उन वर्ड्स को जिससे आप ज़्यादा काइंड या जेनरस अपने आप को साउंड करवा सकते हैं। वो कौन-कौन से हैं? वैसे तो काइंड वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ 4 को ही आपके लिए रखा है, व्हिच इज़ प्लीज़, थैंक यू, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी। आपने इन वर्ड्स को पहले सुना होगा, राइट? प्लीज़ आप कब यूज़ करते हो? प्लीज़ यानी कृपया। आपको जब किसी से फ़ेवर चाहिए होता है, कुछ काम होता है आपको किसी से, बहुत पोलाइट लगता है, आप यूजुअली उनसे पूछें, प्लीज़ गिव मी वाटर, कृपया करके मुझे पानी दीजिए। तो ऑब्वियसली अगर आप प्लीज़ का यूज़ नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर जैसा साउंड करेगा। गिव मी वाटर ये एक कमांड है, ये एक ऑर्डर है। बट आप ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो उस वक़्त आप प्लीज़ का यूज़ करते हो। मुझे पानी दे दीजिए, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ डोर ओपन कर दो, या कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए। जब आप प्लीज़ का यूज़ करते हैं तो आप कमांड या ऑर्डर नहीं दे रहे होते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब भी आपको रिक्वेस्ट करनी है आप प्लीज़ वर्ड का यूज़ करें। आई होप इतना क्लियर होगा। देन थैंक यू। जब भी कोई आपकी हेल्प करता है या आपको कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ कम्फर्ट कुछ भी चीज़ है, तब आप थैंक यू यूज़ करते हैं। राइट फॉर एग्जाम्पल थैंक हियर इज़ योर बुक, किसी ने आपको आपकी बुक ला कर दी है, तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए, राइट? तो जब भी आपको यूज़ करना होता है, पोलाइट वे में आपको बोलना होता है, तो आप थैंक यू वर्ड का यूज़ करते हैं। देन वी हैव सॉरी। सॉरी जब आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आप किसी के लिए बुरा फ़ील कर रहे होते हैं, उस वक़्त आप सॉरी का यूज़ करते हो। सॉरी आई एम लेट, कि मैं लेट हो गया था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी मुझसे गलती हो गई। ओके? तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी कन्वर्सेशन को आपको एक काइंड पर्सन की तरह शो करते हैं। आप इन वर्ड्स को अगर यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, तो लोग आपसे ज़्यादा आप कह सकते हैं आप काइंड यानी कि बहुत दयालु साउंड करते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जेनरस होना एक अच्छी चीज़। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी आप कब यूज़ करते हैं? मेबी आप गुज़र रहे हैं कहीं से और आपके सामने कोई पर्सन है, आपको जल्दी है, तो उनको हटने के लिए बोलना है, तब भी आप बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी थोड़ा साइड हो जाइए, राइट? आपको जब एक्सक्यूज़ चाहिए होता है, कुछ काम होता है, तब आप इस वर्ड का यूज़ करके अपनी कन्वर्सेशन को, अपने सेंटेंस को आगे बता सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द वॉशरूम? वॉशरूम कहाँ पर है आपको पता नहीं है, बट यू नीड टू आस्क समवन। तो आप ये वर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो दीज़ आर द 4 पोलाइट वर्ड्स, इनको आप मैजिक वर्ड्स भी बोलते हैं बिकॉज़ जब भी आप कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स को यूज़ करते हो, तो आपकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, राइट? लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। ऑर्डर जैसा नहीं लगती है आपकी जो सेंटेंस है, जो भी आप बात कर रहे हैं, जो आपकी स्पीच है, ऑर्डर जैसा साउंड नहीं करती है। बहुत पोलाइट, बहुत काइंड, जेनरस लगती है। यू सीम लाइक अ बेटर पर्सन इफ यू यूज़ दीज़ वर्ड्स, ओके? तो प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी एंड सॉरी, ये वर्ड्स यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट। अब एक और चीज़ मैंने आपसे बोली थी इंट्रोडक्शन के लिए व्हिच इज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ यानी कि खुद। अपना इंट्रोडक्शन जब आप किसी रूम में एंटर करते हो या फिर किसी स्कूल में या किसी भी ऐसे प्लेस पर जहाँ पे आपको लोग नहीं जानते, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो, राइट? सेल्फ इंट्रोडक्शन इज़ मैंडेटरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे होता है? बचपन में आपने माई सेल्फ लर्न किया होगा, राइट? वही चीज़ है। माय नेम इज़, आप एक रूम में एंटर हुए हैं और आप एक रूम में एंटर हुए हो और आपको लोग नहीं जानते वहाँ पे। तो आप सबसे पहले अपना नेम ही बताएँगे, हेलो या हाय, माय नेम इज़ सदफ। माय नेम इज़ सदफ तो मैं यही बोलूँगी, यहाँ पर आप अपना नेम बता सकते हैं।
आपका नेम क्या है? मेरा नाम ये है। या फिर माय की जगह मैं एक और चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, आई एम सदफ। आप माय नेम इज़ नहीं बोलना चाह रहे कि मेरा नाम सदफ है, आप ये भी बोल सकते हो आई एम सदफ, मैं सदफ हूँ या फिर जो भी आपका नाम है। आइदर आप यूज़ करोगे अपना नेम बताने के लिए माय नेम इज़, या फिर आप यूज़ करेंगे आई एम। ये दोनों ही ठीक है। आई एम का यूज़ सिर्फ़ आप नेम बताने के लिए नहीं कर सकते हो, आई एम का यूज़ आप एक और चीज़ के लिए कर सकते हैं, अपना प्रोफ़ेशन यानी अपना काम बताने के लिए। अभी मेरा प्रोफ़ेशन एजुकेटर है, मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ, राइट? तो मैं बोल सकती हूँ आई एम एन एजुकेटर। आप लर्नर हैं, अभी लर्न कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं आई एम अ लर्नर। इसके अलावा आप और भी प्रोफ़ेशन से बिलॉन्ग कर सकते हो। यू कैन बी अ स्टूडेंट, यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी एन इंजीनियर। तो आप सब प्रोफ़ेशन को, अपने काम को बताने के लिए आई एम और उस प्रोफ़ेशन का नेम बोल सकते हैं। तो सिर्फ़ नेम यूज़ करने के लिए आपको आई एम का यूज़ नहीं करना है, अपना प्रोफ़ेशन बताने के लिए भी आप कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग हेलो बोलना है, देन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना है और उसके बाद अपना नेम, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ओके, देन आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आप कहाँ से आते हो, वो आप बता सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली या फिर आई एम फ्रॉम देहरादून या फिर आई एम फ्रॉम जिस भी प्लेस से आप बिलॉन्ग करते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड एनीवेयर। तो आप बता सकते हैं मैं वहां से आता हूँ या मैं वहां से आती हूँ। ओके, आई एम सदफ, आई कम फ्रॉम दिल्ली या फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम अ लर्नर भी आप लोग याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को लर्नर बोल सकते हैं, आप अपने आप को स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइदर आप एक लर्नर है, स्टूडेंट है, ये वही चीज़ है जो आपको समझाया भी प्रोफेशन को लेके, ये वही बात लिखी हुई है। तो आप इन 3 चीज़ों में अपने बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। आप एक रूम में एंटर करते हैं, अगेन हाय और हेलो से स्टार्ट करना है, देन आपको ग्रीटिंग करने हैं जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आई एम सदफ या फिर जो भी आपका नेम है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आप जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, एंड आई एम अ स्टूडेंट, जो भी आपका काम है, जो भी आप कर रहे हैं। आई होप इतना क्लियर होगा, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले जब भी आप कहीं भी जाते हो, सबसे पहले लोग आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपसे पूछते हैं आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, तो ये चीज़ आना तो मस्ट है आपको। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डन। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं। दिस इज़ दैट कॉमन डेली वर्ड्स। कॉमन का मतलब क्या होता है? आम। अब आम यहाँ पे मैंगो नहीं है, आम मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत कॉमन है। डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। उस चीज़ को आप कॉमन बोल। कॉमन डेली वर्ड्स यहाँ पे बहुत कम वर्ड्स मैंने अभी रखे हैं। ऑब्वियसली जैसे-जैसे क्लासेस आगे चलती रहेंगी, हम अपना लेवल हाई करते रहेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन आप थोड़ा सीखो बट अच्छे से सीखो। ओके? कुछ डेली वर्ड्स, डेली यानी कि जो आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, राइट? फर्स्ट वर्ड है ईट। ईट मतलब खाना, ई-ए-टी। ओके? तो सेंटेंस आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। इसके अलावा आई ईट मैंगो, आई ईट एनीथिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक। तो ईट वर्ड आप यूज़ करते हैं खाना, खाने के लिए, बताने के लिए। सेकंड वर्ड इज़ ड्रिंक, ड्रिंक यानी कि पीना, राइट? आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक व्हाटएवर यू फील लाइक। ओके? तो ईट वन वर्ड यानी कि खाना, ड्रिंक सेकंड वर्ड व्हिच इज़ योर टू ड्रिंक, पीने के लिए आपको। देन गो, गो यानी कि जाना। ओके, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ। आई गो टू ऑफिस, आई गो टू माय होम। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, तो गो का मतलब है कहीं पर जाना। ऐसे सिंपल सेंटेंस बनाने का, इन वर्ड्स को जोड़ के बनाने का ट्राई करा करिए। वो हेल्प करेगा आपको बेटर करने के लिए अपने आप को। देन गो का अपोजिट होता है कम। गो मतलब जाना, कम मतलब कहीं से वापस आना। ऑलराइट? तो कम हियर, यहाँ आओ। अंडरस्टूड? गो जाना, कम आने को। और एक और वर्ड मैंने ऐड किया है, दिस इज ऑल्सो बेसिक, स्लीप। स्लीप यानी कि सोना। आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोती हूँ। तो ये 5 वर्ड्स हैं कॉमन जो आपको आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं डेली लाइफ में। मैंने तो पहले ही बताया कि वर्ड्स तो और भी बहुत सारे हैं, बट हम सब कुछ एक साथ प्रेज़ेंट नहीं कर सकते। लेवल बाय लेवल हम इम्प्रूव करेंगे क्लासेस को भी, ताकि आप बेटर कर सको। सब कुछ एक बार में नहीं सीख सकते हैं, बट जो भी आप लर्न कर रहे हैं डेली उसको प्रैक्टिस करिए, वो मैटर करता है। ओके? तो जो 5 वर्ड्स हमने आज सीखे हैं, ईट, ड्रिंक, गो, कम एंड स्लीप, इनको आपको प्रैक्टिस करना है और यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में। स्टार्ट करें। आज से आप ये ना बोलें कि मैं ये खा रहा हूँ, आप बोलें कि मैं आई एम ईटिंग,
मैं खा रहा हूँ, इंग्लिश में ट्राई करें। ड्रिंक को भी, पीने को मैं पानी पी रहा हूँ नहीं बोले, आई एम ड्रिंकिंग वाटर बोले। ऐसे करने से आप जब इंग्लिश को इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी लाइफ में, अपने डेली टास्क में, ऑब्वियसली वो इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, इंग्लिश एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है जो आपके अंदर बचपन से होगा। आप जब चीज़ों को करते हो, डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो, तब आप चीज़ों को ऑटोमैटिकली सीख जाते हैं, बिना आपको पता भी नहीं लगता आप कब सीख गए। ऐसे ही जो भी चीज़ भले आप थोड़ा सीख रहे हैं, उसको बहुत ध्यान लगा के सीखें, उसको प्रैक्टिस करिए, एवरी डे। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप बहुत कुछ जान पाएँगे। उसके बाद हम अपना इंटरमीडिएट वाला लेवल स्टार्ट करेंगे, उसमें इससे भी बेटर चीज़ें। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट, रिवाइज़ करते हैं हमने आज क्या-क्या सीखा। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बहुत स्मॉल चीज़ें बताई हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं। आप सीख जाएँगे बाय द एंड ऑफ नो डाउट। फर्स्ट हमने ग्रीटिंग सीखे, हाय, हेलो। हाय आप बोलते हैं कैजुअल में क्लोज़ फ्रेंड्स की जब आप बात कर रहे होते हैं और हेलो जब आप फॉर्मल यानी कि ऑफ़िसेज़ में या स्कूल्स में होते हैं। हेलो टीचर, कैन यू हेल्प मी? हेलो टीचर क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? और फ्रेंड्स के साथ है तो हाय, हाउ आर यू? आप कैसे हो? ओके। देन पोलाइट वर्ड्स हमने सीखे। पोलाइट वर्ड्स कौन से थे आपके? थैंक यू, शुक्रिया, किसी को धन्यवाद करने को कहते हैं। देन सॉरी, जब आपको क्षमा माँगनी होती है, माफ़ी माँगनी होती है। इसके अलावा हमारा एक्सक्यूज़ मी वर्ड था, ठीक है? और फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आपने सीखा। माय सेल्फ जैसे कि माय नेम इज़ दिस या फिर आई एम दिस और मैं यहाँ से आता हूँ, आई एम फ्रॉम जिस भी प्लेस पे आप रहते हैं और आई एम अ डैश आप क्या है, आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, वो आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने 5 डेली वर्ड्स सीखे हैं, राइट? आई होप इतना क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं है और कुछ भी डाउट अगर आपको होता है ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम उसको ऑब्वियसली देखेंगे और उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। ओके? नेक्स्ट, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। देखिए, मैंने आपको बताया था ये सीरीज़ है, क्लास 1 हुई है, टुडे वाज़ क्लास 2, क्लास 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, बहुत सारी क्लासेस होंगी आपकी। तो आप नेक्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं? आज हमने कुछ चीज़ें सीखी, नेक्स्ट में आप सिंपल सेंटेंसेस यानी कि जो आपके नॉर्मल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, आई एम दिस या फिर आई एम गोइंग होम, टाइप के सेंटेंसेस आप सीखेंगे। येस नो टाइप के क्वेश्चंस आप सीखोगे। मैं आपको येस और नो आंसर करना होता है। डिड यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल गए थे? येस, आई वेंट टू स्कूल। डिड यू ईट योर लंच? क्या तुमने अपना लंच खाया? नो, आई डिडंट ईट माय लंच। इस टाइप के क्वेश्चंस करना और आंसर करना हम सीखेंगे। नंबर्स एंड डेज़ हम लोग सीखेंगे। इज़ इट क्लियर? ये नेक्स्ट क्लास में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगी। फिर छोटी-सी एक्टिविटी आप लोग के लिए। आपने एंड तक वीडियो को देखा, तो आपने कुछ सीखा। अब वो क्या आपने सीखा, कितना अच्छे से सीखा, ये मैं कब पता लगा पाऊँगी, जब आप कमेंट करके बताएँगे आंसर्स को। कुछ क्वेश्चन छोटी-सी एक्टिविटी है, ज़्यादा नहीं। क्या है, आपको एक कमेंट करने का टास्क मैं आपको दे रही हूँ। एक छोटा-सा टास्क है, इसमें आपको टास्क में ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स बना के रखा है, इसका आंसर आप कमेंट में टाइप करिए एंड आई विल चेक इट। फर्स्ट, हेलो, माय नेम इज़ डैश। आपको हेलो बोलना है और अपना नाम बताना है। सेकंड, डैश फॉर योर हेल्प। अगर कोई आपकी हेल्प करता है, तो आप क्या उनको बोलते हो? ये आंसर आप कमेंट में लिखेंगे एंड देन गुड डैश। अब आपने ये वीडियो मॉर्निंग में देखा है, आफ्टरनून में देखा है या इवनिंग में देखा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपना कमेंट। मैं वेट करूँगी एंड ऑब्वियसली आई विल चेक योर आंसर्स। तो थैंक यू फॉर द क्लास। आपने अटेंड किया, अच्छी चीज़ों को समझा और आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास तक आए, इसके लिए बहुत मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी बेटर चीज़ें सीखेंगे। तो होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।